हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी। आज आप लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे हमारे चैप्टर 5 का नाम दिख रहा होगा, किंगडम्स, किंग्स एंड अन अर्लियर रिपब्लिक, जिसका हिंदी में नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नए नए जो राज्य थे वो कैसे बने, राजा कैसे बने, और छोटे छोटे जो सिटीज़ थी वो सब चीज़ें कैसे बनी। तो इसमें छोटी सी एक स्टोरी है एक बच्चे की। बच्चे का नाम है शंकरन। वो सुबह उठा तो वो देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट है, यानी कि उसके दादाजी, वो सुबह जल्दी उठ चुके हैं और वो वोट देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो जानना चाहता था कि वो सब इतने एक्साइटेड क्यों है वोट देने के लिए। और तो वो अपने दादाजी से इस बारे में पूछता, तो उसके दादाजी बताते कि आज हम अपने रूलर को, यानी जो रूलर एक तरीके से जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो, तो उसको सिलेक्ट करेंगे खुद से। तो इसलिए उसके जो दादाजी है इस चीज़ को लेके ज़्यादा एक्साइटेड है। अब आगे देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी मैन बिकम रूलर। कितने आदमी जो थे उस टाइम पे रूलर बने। अभी जो हमारा होता है कि हमारी गवर्नमेंट किसकी बनेगी, मतलब किसकी सरकार बनेगी हमारे देश में या फिर हमारे स्टेट में, तो ये डिसाइड कैसे करते हैं? वोटिंग से। मतलब पीपल जो हमारे उसके स्टेट के जो लोग होंगे वो जिसको ज़्यादा वोट देंगे तो उसकी सरकार बनेगी। तो अभी मे बी 50 ईयर से या 50 या 70 ईयर से, अप्रॉक्स इतने ईयर से ये वोटिंग का सिस्टम चल रहा है। और उससे पहले जो राजा थे वो कैसे बनते थे, मतलब कैसे डिसाइड होता था कि हाँ यही पर्सन जो है वो राजा बनेगा। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि एक रूल चलाते थे राजा की, जैसे जो राजा है अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो उसका बेटा होगा वो राजा बनेगा। मतलब बड़ा बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, फिर उसके डेथ के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये रूल कैसे बना, मतलब ये कैसे पता चला कि राजा कैसे बनते था, कि हमारा फर्स्ट राजा कौन बना और कैसे बना, इस बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसमें बोला गया है कि लगभग 3000 साल पहले, हमने जैसे 4th चैप्टर में पढ़ा था, जना। जना मतलब होता है जनता, ठीक है। तो लगभग 3000 साल पहले राजा जो थे वो खुद से अपने आप को उन्होंने राजा चूज किया। और कैसे वो एक वो करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, यानी एक यज्ञ टाइप का करते थे जिसको बोलते थे वो लोग अश्वमेध। अश्वमेध एक यज्ञ होता था, जैसे आप लोग रामायण में भी सुना होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। अश्वमेध एक घोड़े से रिलेटेड यज्ञ होता है, जिसमें क्या होता है कि राजा जो है वो यज्ञ करता है, फिर अब वो अपने घोड़े को, अश्वमेध जो घोड़ा होता है उसको फिर उस पूजा के बाद छोड़ दिया जाता है। जो घोड़ा होता है वो हर स्टेट में या किसी भी जगह पे जाता है, और जिस भी स्टेट को वो क्रॉस करता हुआ जाएगा, अगर उस वाले स्टेट का राजा उसे नहीं रोकेगा तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ वो ये राजा मानता है कि जिसका ये घोड़ा है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसे नहीं रोक रहा है। और जो भी राजा अगर उस घोड़े को रोक देता है तो जिसका वो राजा होगा, जिसका वो घोड़ा होगा जिस राजा का, उससे वो लड़ाई करेगा, मतलब युद्ध टाइप का वो करेगा, और उसके बाद जो भी जीतेगा उसका रूल वहाँ पे, जो जिस एरिया में लड़ाई होगी उस एरिया में रूल होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ से घोड़ा निकला, एक उसने एक स्टेट क्रॉस कर लिया, सेकंड स्टेट क्रॉस कर लिया, फिर थर्ड स्टेट पे जाके जो उस स्टेट का राजा होगा उसने उस घोड़े को रोक लिया, तो जिसका वो घोड़ा है वो राजा यहाँ जाके इससे लड़ाई करेगा, और जो भी जीतेगा, अगर ये राजा थर्ड स्टेट वाला राजा जीता तो इसका कंट्रोल हो जाएगा इसके एरिया में। अगर जिसका राजा था, जिस राजा का घोड़ा था, अगर वो जीता तो जो ये थर्ड वाला स्टेट का एरिया था वो उसके कंट्रोल में हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो डिसाइड करते थे कि कहाँ पे रूल किसका ज़्यादा होगा, इस चीज़ के ऊपर वो लोग डिसाइड करते थे। और जो भी राजा उस अश्वमेध के घोड़े को उसे नहीं रोकता था, अपने स्टेट से जाने देता था, उस स्टेट के राजा को वो लोग क्या करते थे, अपने यज्ञ में, यानी जो उनकी पूजा होती थी वहाँ पे उनको बुलाते थे, एक तरीके से गेस्ट, एज ए गेस्ट के तौर पे उन्हें बुलाते थे। और वो लोग जो राजा एज ए गेस्ट उनके पास आते थे, वो उस राजा के लिए गिफ्ट्स लेके जाते थे। गिफ्ट्स मतलब छोटे छोटे सामान होते हैं उनके लिए, कुछ ना कुछ, जैसे गहने वगैरह या फिर घोड़े, हाथी से जो भी है, एज ए गिफ्ट उसको ले जाके उसको ऑफर कर देते, मतलब देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, जो ये रिचुअल है, मतलब जो ये पूजा होती थी अश्वमेध की, इसमें राजा के लिए बहुत स्पेशल सीट बनाई जाती थी, यानी एक तरीके से गद्दी, क्योंकि राजा अगर यज्ञ करवा रहा है तो मेन तो राजा ही होगा ना। अब मान लो जिसके घर में पूजा होगी तो जिसका घर होगा वही मेन पर्सन होगा ना वहाँ का। तो वैसे जो राजा इस अश्वमेध यज्ञ को करवाता था उसकी सीट मेन होती थी, और ऐसा माना जाता है जो उसका गद्दी है वो उसके टाइगर की स्किन से बनी होती थी। अब इस युद्ध उसमें यज्ञ में काफ़ी लोगों को बुलाया जाता था, जैसे कि उसकी जो जनता होती है उनमें से काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है। इसमें स्पेशली जो उनके रिलेटिव, यानी जो राजा का रिलेटिव हो गए, जैसे उसकी वाइफ हो गई या उसके बच्चे हो गए, वो खास करके इसमें जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते थे उसको परफॉर्म करते थे। इसमें मतलब जो छोटे छोटे काम होते थे या फिर छोटी छोटी जो चीज़ें यज्ञ के अंदर करनी होती थी वो उसके बच्चे या फिर उसकी वाइफ को करना पड़ता था।
अब उसके आसपास क्या होता है, जहाँ यज्ञ होता था उसके आसपास सीट्स लगाई जाती थी, और स्पेक्टर्स, स्पेक्टर्स मतलब होता है कि जो देखने वाले होते हैं, दर्शक टाइप के, वो लोग आते थे वहाँ बैठते थे और देखते थे कि हाँ ये जो पूजा हो रही है ये किस टाइप में हो रही है। इसमें बहुत स्पेशली पंडित को बुलाया जाता था, स्पेशल यानी काफ़ी जो ज्ञानी टाइप के पंडित होते थे उनको बुलाया जाता था, और उनसे ये पूजा करवाई जाती थी। और जो पंडित होते थे वो हर तरफ एक पानी टाइप का जो होता है ना, मतलब जैसे शुद्ध करने के लिए उस टाइप का जो जल, वो हर तरफ वो लोग उसको छिड़कते थे। इसमें रिचुअल में क्या होता था, वहाँ के जो ऑर्डिनरी पीपल यानी जो नॉर्मल जो उसकी जनता होती थी राजा की, वो आते थे, वैश्य और वैश्य आते थे, और वो राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ लेके आते थे। लेकिन एक चीज था, जो शूद्र थे, शूद्र को सबसे नीची जाति माना गया है, मतलब एक तरीके से कि जैसे मान लो उसमें अभी आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि सबसे ऊपर जो होता था कि ब्राह्मण्स को माना जाता था, मतलब सबसे पहले पंडित होंगे, उसके बाद जो क्षत्रिय यानी वॉरियर टाइप की जो लड़ाई करते हैं वो होंगे, उसके बाद से फिर ये थर्ड में आते हैं वैश्य आते हैं, फिर फोर्थ में शूद्र आते हैं, और उसके बाद से शूद्र के बाद क्या हुआ, एक और नाम आया अनटचेबल। अनटचेबल यानी कि जिनको छू नहीं सकते, छुआछूत वाला जो होता है ना, वो लगाया। तो जो इसमें क्या मेन था, उस टाइम पे जब ये राजा रिचुअल चल रहा था, मतलब लगभग 3000 साल पहले, तो उस टाइम पे जो ये शूद्र थे सबसे नीचे जाति मानी जाती थी, और इनको कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, चाहे वो कोई पूजा हो चाहे कुछ भी हो, उस जगह पे इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। अब एक है ये बॉक्स आप लोग को दिख रहा होगा आपकी बुक में, इस बॉक्स में क्या है, वर्णस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण। वर्ण मतलब होता है एक तरह से ग्रुप्स, ठीक है, कि आखिर लोगों को कैसे ग्रुप्स में बांटा गया। सबसे पहले तो सबसे पहले एक बुक्स लिखी हुई थी जो स्पेशली जहाँ पे गंगा और यमुना जहाँ बहा करती थी, मतलब जिस तरफ से यमुना और गंगा बहते थे उस तरफ, जो नॉर्थ इंडिया की तरफ, यानी जो ऊपर वाला हमारे इंडिया का जो ऐसे करके कुछ मैप बनता है, तो जो ये वाला एरिया ना, इस तरफ में बुक्स लिखी हुई थी, और उस बुक्स को क्या बोला जाता था, लेटर वैदिक। लेटर वैदिक मतलब कि जो वैदिक थी, मतलब फर्स्ट, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि वेद क्या होता है। वेद मतलब जैसे हमारे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, इन सब के बाद जो बुक लिखी गई उसको लेटर वैदिक बोला गया, ठीक है, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो आप लोग को चैप्टर 4 वाली अपने अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैदिक क्या है, ये वर्ड उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बुक्स उस टाइम पे लिखी हुई थी। अब इसमें क्या है, देखो बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा गया लोगों को, जैसे प्रीस्ट यानी कि पूजा पाठ कराने वाले, वॉरियर यानी लड़ाई करने वाले, जैसे सेना वगैरह हो गई वो, फार्मर्स किसान, हेडर्स मतलब जो जानवर रखते थे, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन मतलब जो चीज़ें बनाते थे, लेबर्स यानी नौकर टाइप के, या फिर जो खेतों पे काम करते थे वो, फिशिंग फॉग यानी मछली पकड़ने वाले, फॉल्स पीपल यानी फॉल्स पीपल जो वो शिकार करते थे वो लोग, इन सबको अलग अलग तरीके से बांटा गया। अब क्या है, कुछ जो प्रीस्ट होते थे, जो कुछ पंडित वगैरह होते थे या वॉरियर वगैरह होते थे, वो कुछ रिच होते थे, रिच मतलब कि अमीर होते थे, और कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी और जो किसान होते हैं वो भी कुछ उनमें से ऐसे होते थे कि अमीर होते हैं। अब सभी लोग एक साथ गरीब तो नहीं हो सकते ना, उनमें से कुछ अमीर कुछ गरीब ऐसे होते थे। अब इसमें क्या है, देखो प्रीस्ट ने क्या है, जो ये ग्रुप्स बांटे थे इसको वर्णास कहा गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर जो मैंने भी आपको ऊपर भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए अलग अलग। सबसे ऊपर जो ग्रुप बनाया था, ब्राह्मण ने ग्रुप बनाया, यानी पंडितों ने बनाया था, सीधी सी बात है, वो अपने आप को ऊपर रखेंगे। तो उन लोगों ने फर्स्ट वाले ग्रुप में, यानी जो सबसे ऊंची जाति माना वो है ब्राह्मण, ठीक है। फिर सेकंड में है क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी लड़ाई करने वाले, जो वॉरियर्स होते थे वो या सेना वगैरह, उनको माना गया, ठीक है। थर्ड में आए वैश्य और विश्व, ठीक है। वैश्य और विश्व में मतलब जो उनसे नीचे कास्ट वाले थे, जो काम वगैरह करते थे वो है। और फोर्थ है शूद्र। अब शूद्र को क्या था, शूद्र जो है सबसे नीची जाति माना गया। अब शूद्र को क्या है, कोई भी रिचुअल नहीं किया जाने देते थे उस टाइम पे, मतलब रिचुअल टाइप की, जैसे पूजा पाठ नहीं करने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, यहाँ तक कि औरतों को भी उन्हीं कास्ट में रखा गया। मतलब औरतों को भी बोला गया कि जो औरतें हैं वो भी जो ये वेद वगैरह है, मतलब ऋग्वेद वगैरह, अब के टाइम में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, औरतें लड़कियां जो भी सब कुछ पढ़ सकती है, लिख सकती है, कुछ भी कर सकती है। उस टाइम पे क्या है, औरतों को भी शूद्र की कास्ट में, मतलब उस टाइप में वहीं पे रखा गया कि जैसे शूद्र जो है वो वेद नहीं पढ़ सकते, पूजा नहीं कर सकते, रिचुअल्स वगैरह नहीं कर सकते, तो वैसे औरतें भी ये सब चीज़ें नहीं कर सकती।
अब उसके बाद क्या था, एक और ग्रुप आया, मतलब काफी टाइम बाद एक और ग्रुप आया। ब्राह्मण ने उसको ग्रुप को क्या नाम दिया, अनटचेबल। अनटचेबल मतलब छुआछूत वाले, कि उनको टच नहीं कर सकते। अब इसमें वो लोग थे जो कि जो कब्र वगैरह बनाते थे उन लोगों को। अब एक इसमें क्या था, देखो मैं अनटचेबल में क्या था, जो लोग दूसरों की कब्र वगैरह बनाते थे, शमशान घाट में रहते थे, उन लोगों को गांव से दूर रखा करते थे उस टाइम पे। ये आपको इस बॉक्स में नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ। अब उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाता, तो वो अलग रहते थे, मतलब जहाँ शमशान घाट होगा वो वहीं रहते थे। उनको जो गांव में जो कुएं होते थे, उस कुएं से यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीने दिया पिए पीने देते थे, और ना वहाँ के मंदिरों में जाने देते थे। और यहाँ तक कि जो लोग थे उनकी परछाई से भी दूर रहते थे। ऐसा मानते थे कि अगर उनकी परछाई भी लोगों पर पड़ जाएगी तो वो लोग अशुद्ध हो जाएंगे। इस टाइप से उन लोगों की सोच थी कि जो अनटचेबल पीपल्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए उनको, ठीक है। तो ऐसे अब जब ये अनटचेबल वाला आया तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये चीज़ गलत है, लोगों को उनके काम के हिसाब से अलग नहीं करना चाहिए। कि जरूरी थोड़ी यार सब एक जैसे काम करना चाहेंगे, किसी की मजबूरी भी हो सकती है। तो लोगों ने कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, कि हाँ किसी काम के हिसाब से हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो ये पूजा पाठ करने का जो है, मतलब पूजा पाठ करना ये तो सभी का अधिकार है, वो तो सभी कर सकते हैं, इसमें रोकने का किसी को कोई हक नहीं है, ऐसा उन लोगों ने बोला, ठीक है। और ब्राह्मण्स ने क्या बोला कि जो ये ग्रुप्स बनाए, ब्राह्मण्स ने 4 ग्रुप जो बनाए हैं, जो भी हमने बताया, उन लोगों ने वो 4 ग्रुप में जो पार्ट डिवाइड किए हैं ग्रुप्स में लोगों को, तो लोगों ने बोला कि जो ये ग्रुप्स बनेंगे ये उसके जो भी पर्सन जो बर्थ होगा, मतलब जिस भी बच्चे का जन्म होगा उसके जन्म के हिसाब से होगा। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है कि अगर मान लो कि उसके मम्मी और पापा ब्राह्मण है, तो जो बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण ही होगा। और अगर मान लो कि उसके मम्मी पापा कोई वो है, जैसे कि मान लो बर्तन बनाने वाले कुम्हार, ठीक है, हिंदी में वर्ड होता है कुम्हार, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी वही बनेगा। तो इस चीज़ पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, कि अगर उसका मम्मी पापा ये है तो उसका बच्चा भी यही कहलाएगा। और इसी बात से शायद ये भी माना गया कि जैसे अब राजा है तो राजा का जो बच्चे होंगे वो भी राजा और रानी बनेंगे, राजकुमारी, इस टाइप में ये सब बनेंगे। अब ये छोटा सा एक दिख रहा होगा, ये पिक्चर है। इस पिक्चर को क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वॉल, यानी कि जो ये बना रखा है ना, ये पॉट टाइप का, इसको ग्रे कलर से पेंट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वॉल, ठीक है। और ये कैसे बना हुआ है, ये एक तरीके का वेसल है, ठीक है। मोस्टली यूज उस टाइम पे मोस्टली यूज किया जाता था किस चीज़ के लिए, खाना सर्व करने के लिए, यानी खाना देने के लिए। जैसे हम अभी यूज करते हैं ना, बड़ा सा पतीला टाइप का वो सब होता है ना, उस टाइम पे लोग इसको यूज करते थे। इसका जो सरफेस होता है बहुत टच करने में क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट, और मतलब जैसे एकदम कॉटन टाइप नहीं होता, किसी चीज़ को टच करो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है, तो वैसा था, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मिट्टी से बना हुआ उस टाइप का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अगर बाई चांस ये एग्जाम वगैरह में आया तो इसको पिक्चर को देख के ही याद आ जाना चाहिए आप लोग को। इसका नाम क्या है, पेंटेड ग्रे वॉल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जनपद। अब जनपद क्या होता है, जनपद मतलब कि जो छोटे छोटे जो स्टेट सिटी बने जहाँ पे राजाओं ने राज करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि जनपद में पहले ये पता करो कि जनपद कहाँ कहाँ पे थे। एक तो पुराना किला, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर नियर मेरठ, एक ये है, एक है अतराजी खीरा, ठीक है, और ये कहाँ है, नियर ईथ, और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के आसपास, ठीक है। वहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो जनपद में राजा कैसे बनते थे, इसी जो हमने भी सेक्रीफाइसेस पढ़े, यानी कि जो अश्वमेध वाला हमने पढ़ा, उस चीज को करके उसके बाद। और जनपद का क्या मतलब होता है, जनपद यानी जन का मतलब होता है जनता, और पद मतलब होता है फुट, ठीक है। जहाँ पे लोग रहने लगे, जहाँ पे उनके पैर पड़े, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पे वो लोग बसे, ठीक है, बसना स्टार्ट किया, उसे जनपद कहा गया। अब जनपद में क्या क्या चीजें थी, जो जनपद ऐसा देखा गया कि जनपद में जो रहने वाले लोग थे वो कैसे रहते थे, हट यानी झोपड़ी टाइप में, झोपड़ी बना के अपने लिए रहते थे। अपने पास वो लोग कैटल्स यानी कि पालतू जानवर भी रखते थे, और वो लोग अपने लिए क्रॉप्स भी उगाते थे। क्रॉप्स में वो क्या क्या चीज़ें उगाते थे, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमन, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें वो लोग उगाते थे। यहाँ तक कि वो अपने लिए, जैसे हमने वो बाकी सब में पढ़ा था उसमें कि हड़प्पा के लोग कैसा रहा करते थे, और अपने जो उनके एरिया में सामान मिलता था उसके अलावा बाकी सामान कहाँ से लाते थे, वैसे ये लोग भी जो थे उसमें जनपद में भी क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, अपने लिए पॉट्स बनाते थे। जैसे अभी हमने ऊपर वो देखा ग्रे कलर का पेंट करके, जो भी बताया ना, पेंटेड ग्रे वॉल, वो, ठीक है। और कुछ रेड कलर से पेंटेड करते थे, उसमें पोर्ट्री करते थे, मतलब कि जो अच्छी सी डिजाइन होता है ना, कि उसको ऐसे मटका टाइप का जो होता है इस टाइप का बना के, और इस पे ऐसे करके कुछ डिजाइन बना देना, ठीक है, इस टाइप का। उस पर कुछ पैटर्न्स को क्रिएट करते थे। मतलब उस टाइम पे भी जो लोग थे ना, अपनी चीज़ों को संभाल के सुंदर तरीके से रखना जानते थे, कि हम अपनी चीज़ों को कैसे संभाल सकते, कैसे रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है महाजनपद।
वो था जनपद, और ये है महाजनपद। महाजनपद यानी कि उससे भी बड़ा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो महाजनपद था वो लगभग 2500 ईयर्स अगो बना था, यानी 2500 साल पहले ऐसा माना गया कि वो बना है। मैं सबसे पहले बता दूं कि महाजनपद में सबसे मेन है आप लोग का मगध। जैसे आप लोग को ये मैप दिख रहा होगा, मैप में आपको मगध दिखा दूं मैं, ये रहा, ठीक है। अगर आप लोगों ने टीवी वगैरह पे भी देखा होगा तो एक नाम सुना होगा, अशोका सम्राट, यहाँ का मेन रूलर था, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा चक्रवर्ती अशोका सम्राट में भी यही नाम था, ठीक है। तो ये मेन था। अभी आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे। इसे महाजनपद क्यों कहा जाता था, सबसे पहले ये देखते हैं। महाजनपद इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तो उसकी खुद की कैपिटल होती थी, मतलब जो भी एरिया होगा, जैसे ये सारी जो थी ना, ये महाजनपद थी, ठीक है। और इसे महाजनपद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुद की कैपिटल थी। जैसे अभी हमारी इंडिया, तो हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो वैसे जो महाजनपद थी उसकी खुद की कैपिटल हुआ करती थी, और उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे किले बने हुए थे। जैसे मान लो ये वहाँ पे ये छोटे छोटे करके ऐसे घर बने होंगे, और उसके पूरे एरिया को घेर के किला बना रखा उन लोगों ने। और यहाँ तक कि पता है उस किले को बनाने का भी उन लोगों का कुछ ना कुछ एम हुआ करता था, मतलब कि उस किले को क्यों बनाते थे उसका भी एक रीज़न है। सबसे पहले क्या है, देखो उसके आसपास किले में किले को कैसे बनाते थे, तो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते थे। किस चीज़ की मदद से, वुड, ब्रिक, स्टोन, इन सब चीज़ों से मिला के वो बहुत बड़े बड़े उसको दीवारों को वहाँ पे खड़ा करते थे, ठीक है। और किला बनाने का रीज़न क्या था, वो लोग डरते थे किसी से अटैक से, यानी कि मान लो जैसे दूसरी स्टेट का या दूसरा कोई राज्य का राजा उनके ऊपर अटैक ना कर दे, उस चीज़ से बचाव के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी किले को बनाते थे। और एक और रीज़न था अपने आप को पावरफुल और रिच, यानी अपने आप को ताकतवर और अमीर दिखाने का भी एक सबसे मतलब सबसे अच्छा तरीका था ये दिखाने कि अगर जैसे अभी भी एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप अपना घर अच्छे से टाइल्स वगैरह लगा के बनवा लो तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ इसके पास बहुत पैसे हैं। तो वैसे ही राजा का भी ऐसे सोचता कि अगर वो अपना महल या किले वगैरह बनवाएगा तो जो दूसरे राजा होंगे उसके बारे में यही सोचेंगे कि हाँ जो ये राजा है ये बहुत अमीर है। तो ये भी एक सबसे मेन रीज़न था अपने सिटी के, यानी अपने जो राज्य है उसके आसपास बड़ी बड़ी वॉल्स को अच्छे से क्रिएट करवाना, ठीक है। और इस वॉल्स को बनाने के लिए एक और चीज़ था, इस वॉल को इसलिए बनाया जाता था जिससे कि जो उसका राज्य है, मान लो ये इसका राज्य है, उसके चारों तरफ उसने ऐसे करके किले बना दिए, अब इसके अंदर ये लोग रहते हैं, उससे क्या होगा, उसको ना कंट्रोल करने में भी आसानी रहेगी इस पूरे एरिया में। ये भी एक रीज़न था। अब उसको बनाने के लिए पता, अब ऊंचे ऊंचे अगर मान लो जैसे ये दीवारें बनेंगी तो उसको बनाने के लिए हज़ारों लाखों की तादाद में हमें ईंटें भी चाहिए, तो वो लोग ईंटें भी मंगवाते थे या बनवाते थे, ठीक है, प्रिपेयर करवाते थे। और इस सब को बनाने के लिए नॉर्मली कौन कौन से लोग एज ए लेबर यूज़ करते थे, मतलब मजदूर टाइप के लोग, मजदूर टाइप में किसको यूज़ करते थे ये लोग, औरतों को और छोटे बच्चों को और कुछ आदमियों को भी, मतलब जो हो सकता है कि उस टाइम पे जो नीचे जाति के लोग होंगे ना, जैसे कि जो शूद्र हो गए या क्राफ्ट पर्सन, इन सबको मतलब वो लोग जो राजा थे वो यूज़ करते थे अपना ये महल वगैरह बनवाने में। जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये कहाँ का है, कौशंबी की ये वॉल है, दिख रहा होगा। जैसे इस पिक्चर को देख के पता चल रहा होगा कि इसी वॉल के अंदर भी कितनी सारी ईंटें लगी होंगी, लगभग 1000 मतलब 1000 2000 अप्रॉक्स तो होंगी, ठीक है। और जो मैंने बताया कौशंबी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में। और ये कब बनाई गई थी, लगभग 2500 ईयर्स अगो, मतलब इतने साल पहले बनाया हुआ था। अब जो राजा होता था वो क्या करता था, अपने लिए आर्मी वगैरह रखता था, मतलब अपने लिए आर्मी बनाता था अपने प्रोटेक्शन के लिए, उनको सैलरी दिया करता था। सैलरी मतलब कि अब जैसे मान लो अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी को रखेगा गार्ड टाइप में, तो उसके मेंटेनेंस का भी तो देखना पड़ेगा, उसका खाना पीना, यहाँ तक कि जो उसके पास पहले के टाइम पे क्या था, जो सेना वगैरह होती थी उसके पास वो रहते थे कि वो घोड़े पे रहते थे, चाहे हाथी का यूज़ करते थे और वेपन्स वगैरह का यूज़ करते थे उस टाइप में, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी जो राजा है उसको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती थी, और यहाँ तक कि उसको पेमेंट भी देनी पड़ती थी। अब जैसे हमारी है वो आर्मी वगैरह हो गई, ठीक है, आर्मी हो गई या फिर नेवी। अब इसमें जो लोग रहते हैं वो हमारे उसको कंट्री को प्रोटेक्ट करते, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो उन्हें सैलरी देती ना, तो उसी टाइप में राजा को भी सैलरी देनी पड़ती थी। और यहाँ तक कि उनका खाने पीने का खर्चा और जो भी उनको मेंटेन करने का, मतलब कि उसकी जैसे एक्सरसाइज वगैरह का मान लो, या उनके पास जो भी वेपन्स है उन सब का खर्चा और राजा को उठाना पड़ता था। इस वीडियो में हमारा इतना ही। अब आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।